सर्वप्रथम लीला आप इस स्थान पर बैठे हो, राधा कृष्ण की शादी लग्न ब्रह्मा जी ने कराई है। वह वर वधू की मांग भरता है। ये है वो त्रिवेणी कूप। बताया जाता है कि यहाँ पे आके मन्नत मांगो। यही दुर्वासा मुनि थे। दुर्वासा मुनि ने इस वटवृक्ष के नीचे तपस्या की। आप तो सबके गुरु हो, पर आपके गुरु जी है कोई? जिन्हीं की शाखाओं पर चढ़ के यमुना मैया को पार किया करते। ये मटकी में चाय बनाने का क्या आपका वो है? राधे राधे भाइयों, मेरा नाम है जयेश और आप देख रहे हैं ग्लीम लाइट ब्लॉग्स। और मैं हूँ पायल। पायल। और आज हम जा रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे वो बहुत रेयर है, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ही चीज़ है, वो एक ही जगह है। तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको वो कौन सी जगह। तो साथियों, अभी हम पहुंच चुके हैं मथुरा से 26 किलोमीटर दूर भांडीर वन। ये देखो, आप देख सकते हैं, ये भांडीर वन का मुख्य द्वार है। और अब हम इससे अंदर जाएंगे और आपको अंदर से रास्ता दिखाते हैं कैसा है। ऐसा कुछ है रास्ता अंदर जाने का। तो आप देखिए, ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि कभी आप आएँ तो आपको पता रहे आपको कैसे कैसे जाना है। ये सामने आप देख सकते हैं भांडीर वन का दूसरा गेट है। तो भाइयों, हम लोग जहाँ के लिए बता रहे थे कि हम आज कहाँ जाने वाले हैं, वहाँ पहुँच चुके हैं। और उस जगह का नाम है भांडीर वन। नाम आपने शायद सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। भांडीर वन क्या है बता देते हैं। ये वृंदावन में स्थित एक जगह है जहाँ पर राधा और कृष्ण जी का विवाह करा गया था ब्रह्मा जी के द्वारा। तो आज हम आपको वहीं दिखाने वाले हैं सारी चीज़ें, अंदर का क्या क्या कैसा है। हम लोग भी पहली बार आए हैं, तो पूछ के जितना आपको बता पाएंगे उतनी कोशिश करेंगे। और आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक भी कर देना। पिछली वीडियो में आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, उसके लिए बस लाइक वगैरह कम थे, तो उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दे लो। भाइयों, ये है यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर, जिसे भांडीर बिहारी जी के नाम से भी जाना जाता है और विवाह स्थली के रूप में भी जाना जाता है। अब चलो इसके अंदर से दर्शन करते हैं, देखते हैं यहाँ पे और जानते हैं यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे जानेंगे इस मंदिर के बारे में। हो सकता है वो पूरा बताएं, हमें भी इतना नहीं पता। तो चलो आप हमारे साथ चले और फिर हम उनसे पूछते हैं और आपको भी दिखाते हैं वो क्या बताते हैं इस मंदिर के बारे में। राधे राधे दादा जी। राधे राधे। तो आप यहीं से? हाँ, कुछ बताइए। मेरा नाम है गोपाल बाबा। अच्छा, और इस स्थान का नाम है भांडीर वन। ठीक है। शास्त्रों पुराणों में भांडीर वन की राधा कृष्ण की 5 लीलाओं का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम लीला आप इस स्थान पर बैठे हो, राधा कृष्ण की शादी लग्न ब्रह्मा जी ने कराई है। अच्छा। पूरे ब्रज में देखोगे तो कृष्ण के हाथ में बंसी मिलेगी। शादी का विग्रह कन्हैया जी राधा रानी की चुटकी लेके मांग भर रहे हैं। जैसे शादी के समय वर वधू की मांग भरता है, शादी के समय ब्रह्मा जी पंडित बने और नारद जी ने राधा रानी को कन्यादान दिया है। दूसरी कथा, सनगोर मुंजट बनता, मूंज का जंगल था, मूंजे घास होती है। तो कृष्ण वहां गाय बछड़ों को मूंज में चरा रहे हैं, तो राक्षसों ने आग लगा दी। गाय जल रहे हैं, बछड़े जल रहे हैं, तो कृष्ण वहां ने अपने मुख से अग्निपान आग को पिया है, जिसको दावा अग्निपान लीला कहते हैं, अग्नि का पान किया है जी। तीसरी कथा, दाऊ जी ने यहाँ प्रलंबासुर नाम का राक्षस था, उसका वध किया है। चौथी कथा, इस दुर्वासा ऋषि का विग्रह विराजमान है। दुर्वासा ऋषि यहाँ तपस्या किया करते थे, तो कृष्ण की सखियां मथुरा से दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने आई हैं। पांचवी कथा, सामने चौक में कुआ है बैलकूप। अच्छा। इस कूप का वर्णन 4 युगों का है।
सत्ययुग में इस कूप का नाम है मत्स्य कूप। जब मत्स्य भगवान अवतार लेते हैं, जो मछली का अवतार हुआ है मत्स्य भगवान का, सत्यव्रत राजा मत्स्य भगवान को लेकर एक घड़ी इस कूप में निवास कराते हैं। जब उनका शरीर बड़ा हो जाता है तो उनको अन्य नदी तालाब में ले जाया जाता है। त्रेता युग में इस कूप का नाम यक्ष कूप है। भांडीर वन जो यक्ष नगरी के नाम से है, इसमें यक्ष का निवास रहता है। ये कूप गुप्त हो गया था तो द्वापर में इस कूप को कृष्ण भगवान ने बंसी से खोद कर प्रकट किया है। इस कूप को वेणु कूप भी कहते हैं, वेणु कहते हैं बंसी से। कंस का चचेरा भाई था बच्छासुर राक्षस, जो बछड़े का रूप धारण करके कृष्ण के गाय बछड़ों में मिल गया था, तो कृष्ण भगवान ने उसका वध किया है। तो कृष्ण भगवान को जो गौ हत्या का दोष लगा है, तो कृष्ण भगवान ने सारे तीर्थों का आह्वान किया है। ये यमुना नदी किनारा है, कृष्ण भगवान ने बंसी मारी है, कुआं प्रकट हो जाता है, कृष्ण भगवान उसमें विराजमान हो जाते हैं। सारे तीर्थ अपना रूप धारण करके सुंदर कलशों में जल लाकर कृष्ण को स्नान कराते हैं, तब उनका पाप दूर होता है। इसके बाद में कृष्ण भगवान ब्रजवासी गोपी ग्वाल सखाओं को भंडारा देते हैं, भंडारे से भांडीर वन हो जाता है। इस समय आप देखोगे तो कुएं का जल कालेपन पर है, लेकिन सोमवार की मास पड़ती है, जिसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवार को प्रातः 4 बजे से साय 6 बजे तक ऑटोमेटिक जमीन से दूध की धार निकलती है, और इस कूप का जल ऐसे हो जाता है जैसे दूध का रंग। इस कूप के 2 साइड में 2 हौद कुंड बने हुए हैं। इन कुंडों में इस कूप पर स्नान करने वाले संत महात्माओं का नहाने धोने का पानी एकत्रित होता है। जिन माँ बहन बेटियों के बच्चे खंडित हो जाते हैं, गर्भ गिर जाते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, या लड़की की प्राप्ति होती है, इन कुंडों में स्नान करने से 95% संतान पुत्र फल की प्राप्ति होती है। ये 5 कथाएं, इन 5 कथाओं का संक्षिप्त विवरण गर्ग संहिता पुस्तक में जो गर्गाचार्य द्वारा लिखी है। गर्गाचार्य जी वासुदेव जी के कुल पुरोहित थे। अगर इन सारी कथाओं को विस्तार से पढ़ना है तो 18 प्राणों में एक प्राण है ब्रह्म वैवर्त प्राण, गीता प्रेस गोरखपुर का। उसमें भांडी वन की सारी लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त प्राण में कथाओं का सारांश जो 5 लाइन का है, उसे ध्यान से सुनो। एक झाड़ के नीचे राधा कृष्ण बैठे आपस में वार्ता कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं राधे सुनो, ये भांडीर वन जो मेरा गुप्त निकुंज नित्य क्रीड़ा स्थली वृंदावन है, जो भक्त आकर कूप पर स्नान करके मेरा दर्शन करेगा तो मेरे लोक को प्राप्त होगा, और जो भक्त कूप का चरणामृत लेकर मेरा दर्शन करेगा तो देवलोक इंद्रलोक को प्राप्त होगा, और जो भक्त यहाँ बैठकर छाछ मठा माधुकुरी या मिश्री का कण प्रसाद के रूप में ग्रहण करेगा तो जाने अनजाने सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। इस बात को सुनकर राधा रानी घबरा गई, बोली प्रभु आपने इतनी बड़ी बात कह दी। हर व्यक्ति बुरा सा बुरा कर्म करके चलो भांडीर कूप का स्नान करने और भांडीर बिहारी के दर्शन करने तो सारे पाप नष्ट हो जाएं। इस तरह तो भक्तों की भीड़ लग जाएगी और हमारी आपकी नित्य मिलन क्रीड़ा का केंद्र होने का बाधा उत्पन्न होगी। तो कृष्ण कहते हैं राधे मैंने पहले बोला है गोपनीयम, ये भांडीर वन जो मेरा गुप्त निकुंज नित्य क्रीड़ा स्थली वृंदावन है, यहाँ की लीलाओं को प्रकट नहीं करूंगा, प्रकाशित नहीं करूंगा, गुप्त रखूंगा। जब भक्त कम से कम 10 बार ब्रज में घूम जाएगा और उस पर विशेष कृपा करूंगा तभी यहाँ दर्शन के लिए आएगा, नहीं वृंदावन से वापस हो जाएगा। पूरा स्पष्ट लिखा हो। ये यहाँ पे ऐसा कुछ प्रसाद मिलता है। ये गौ माता की छाछ है और यहाँ की बनी हुई रोटियाँ मिलती हैं। अभी यहाँ पे कोई है नहीं प्रसाद देने वाला। ये है यहाँ का पूरा इतिहास, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हो। प्राचीन दुकान है तो आए तो प्राचीन। चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं त्रिवेणी कूप की तरफ, देखते हैं जिसके बारे में अभी बाबा ने बताया था। ये है वो त्रिवेणी कूप कि इसकी मान्यता है जो सोमवती मावस के दिन इस कुएं का पानी जो है वो सफ़ेद हो जाता है, बिल्कुल दूध की धार निकलती है। बताते हैं यहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम है, जो जल है उसका संगम होता है, और बहुत सारी मान्यता है इस कुएं की। बताया जाता है कि यहाँ पे आके मन्नत मांगो, जैसे किसी के बच्चे नहीं हो रहे हो या कोई दिक्कत हो या लड़कियां हो रही हो लड़के नहीं हो रहे हो, तो वो यहाँ पे आकर के सोमवती मावस वाले दिन इसमें स्नान करो। और सामने वो जगह है ये वाली, ये जो जगह है यहाँ पर गोबर से साथिया बना करके अपनी मन्नत मांगो तो वो जरूर पूरी होती है। और ये सामने जो आप देख रहे हो ये श्री कृष्ण जी का मुकुट है, आप देख पा रहे हो बिल्कुल।
आप यहाँ देख सकते हो कितने स्वास्तिक बने हुए हैं। यहाँ पे पूरी दीवारें इसी से भरी हुई हैं। मतलब यहाँ पे लोगों ने कितनी मन्नतें मांगी होंगी। चारों तरफ स्वास्तिक ही स्वास्तिक बने हुए हैं। ये देखो खंभों पे भी स्वास्तिक बने हुए हैं, आप देख नहीं पा रहे होगे यहाँ पे। ये देखो हर तरफ स्वास्तिक बने हुए हैं, हर तरफ। ये देखिए ये स्वास्तिक। ये हम भाइयों परिक्रमा कर रहे हैं और उसके परिक्रमा करने के बाद ये जो जल रखा हुआ है ये यहीं का जल है। तो कुएं पे ये ना, हाँ कुएं का जल हमें मिल चुका है पहले ही, वैसे ही हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान को पता है कि हम कितने अनाड़ी इंसान है। कुएं में से पानी वाली निकालना नहीं आता तो पहले ही अरेंज करके रख दिया उन्होंने यहाँ पे। तो हम इससे अपने ऊपर ऐसे करके छींटे मारेंगे, है ना। ठंड बहुत है, ठंड बहुत है। मेरे हाथ जब हम आए ना तो ये समझ लो मुझसे कैमरे में शूट भी नहीं हो पा रहा था, कैमरा बटन नहीं दब पा रहा था, इतने ज्यादा हाथ मेरे ठंडे हो रखे थे। लेकिन पानी जो निकला है ना बिल्कुल गर्म निकला है ना, गर्म पानी निकला है बिल्कुल। मैं तो सोच रही किसी ने हेडफोन्स भर के तो नहीं रख दिया।